So, hello everybody. Today again we are going to discuss question of class 10th where question height and distance है. क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन अच्छा है, तो आप लोग अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा. ठीक है. सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन है. सो द क्वेश्चन इज द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर above the ground and its upper window is 4 मीटर vertically above the lower window. ठीक है. बोल रहा है कि जो घर के जो नीचे का विंडो है वो ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पे है, और जो उसके ऊपर वाला विंडो है वो जो नीचे का विंडो है उससे 4 मीटर ऊपर है. ठीक है. इसका मतलब कि ग्राउंड से 6 मीटर हो जाएगा. 2 मीटर तो नीचे का विंडो है और ऊपर का विंडो नीचे से 2 मीटर और ऊपर है, तो हमारा टोटल ओवरऑल 6 मीटर हो जाएगा अपर विंडो फ्रॉम द ग्राउंड. Now, vertically above the lower window. At certain distance, the angle of the elevation of a balloon from these windows are observed. अब कि खिड़की पे खड़े होके कोई है जो बैलून को ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है. सो ये बोलो कुछ सर्टन डिस्टेंस पे. ठीक है. At a certain distance, the angle of elevation of the bottom of this windows is to be 60 and 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. ठीक है. तो बोलने की जो लोअर विंडो से देख रहे हैं बैलून को, तो कितना दिख रहा है हमको 60 डिग्री, और जब अपर विंडो से देख रहे हैं तो हमको क्या कितना दिख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. ठीक है. रिस्पेक्टिवली इसलिए कि 60 और 30 दिखाया गया लोअर और अपर विंडो के लिए. फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड. ठीक है. तो मैं यहाँ पे फिगर बनाया हूँ, तो फिगर को मैं समझा देता हूँ. तो फिगर ये है कि हमारा ये ग्राउंड लेवल है. ठीक है. ये एफ जी है जो ग्राउंड लेवल है. ठीक है. और जो हमारा पहला विंडो है फर्स्ट विंडो फ्रॉम द ग्राउंड दैट इज़ ई एट पॉइंट ई. तो हमारा ई जी होगा हमारा कितना हो जाएगा 2 मीटर. ठीक है. वही मैंने यहाँ पे लिखा है 2 मीटर. लेट द हाइट ऑफ द फर्स्ट विंडो भी ई जी इक्वल टू 2 मीटर. ठीक है. ई जी इक्वल टू 2 मीटर पे हमारा पहला विंडो है, एंड द हाइट ऑफ द सेकंड विंडो विल बी सी जी. मतलब कि हमारा जो ये ई टू सी हमारा सेकंड विंडो होगा. ठीक है. सेकंड विंडो का पोजीशन होगा, पहला विंडो ई पे होगा. तो ई टू सी कितना था 4 था, जो ओवरऑल कितना हो जाएगा 4 + 2 6. तो इसीलिए मैंने लिखा सी जी. जी हमारा ग्राउंड हो गया, सी में सेकंड विंडो का पोजीशन. तो 4 + 2 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड हो जाएगा सेकंड विंडो का पोजीशन. ठीक है. नाउ अगले स्टेप हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी बी एक्स. ए बी हमारा क्या हो जाएगा एक्स, जो कि हमारा 4 + x होना चाहिए. ए हमारा क्या है बैलून की हाइट मान लेते हैं हम लोग. ठीक है. बैलून यहाँ पे है बैलून. ठीक है. बैलून हमारा पे यहाँ पे है. तो ये ग्राउंड से टोटल हाइट कितनी हो जाएगा, ये तो हमारा पहले से 4 है. ठीक है. 6 जो सी जी इक्वल होगा बी एफ. ठीक है. तो हमारा सी जी का टू बी एफ कितना हो जाएगा 6 मीटर. ठीक है. तो x + 6 समझ जाएगा. तो हम लोग ने ऐसा अज्यूम किया कि ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी x, क्योंकि हमको बी से एफ तक पता है कि डिस्टेंस हमारा 6 मीटर है. ठीक है. तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा लेट ए बी बी एक्स एंड एफ जी बी बाई. और एफ जी हमारा बाई है, डेट इज़ ये. यहाँ ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको मैंने x लिया और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको बाई लिया. ठीक है. तो इसको याद रखिए. फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी. अब हम लोग ट्रायंगल ए बी सी में जा रहे हैं. ए बी सी. ठीक है. हम लोग को यह पता है कि tan 30 इक्वल टू एक्स बाई दिस बाई. मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि ए बी अपॉन बी सी. ए बी अपॉन बी सी. ठीक है. तो 1/tan 30 की वैल्यू क्या था 1/√3, और ए बी क्या है हमारा x और बी सी हमारा क्या है बाई. तो हम लोगों ने लिख दिया बाई इक्वल टू √3 इंटू एक्स. यहाँ पे हम लोग बाई और एक्स के बीच में एक रिलेशन आ गया. ठीक है. तो हम लोगों ने उसको लिख दिया बाई इक्वल टू √3 इंटू एक्स. नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए डी ई. अब हम लोग ट्रायंगल ए डी ई में चलते हैं. ट्रायंगल ए डी और ई में. ठीक है. ए डी ई में हम लोग क्या करेंगे कि tan 60 एज्यूम करेंगे. ठीक है. tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी अपॉन डी ई. तो हम लोगों ने उसको लिखा tan 60 इक्वल टू ए डी अपॉन डी ई. ठीक है. और हमको पता है कि tan 60 की वैल्यू क्या था, √3 थे. √3 लिख दिया. और हमारा जो ए डी है ए डी वो हमको कितना हो जाएगा ए बी + बी डी. तो ए बी तो हमारा x हो गया, और बी डी हमारा कितना है सी ई की इक्वल. सी ई के इक्वल मतलब कि अपर विंडो फ्रॉम द लोअर विंडो. तो अपर विंडो लोअर विंडो के बीच में डिस्टेंस कितनी थी 4. तो हमारा ये कितना हो जाएगा x + बी डी. बी डी और बी डी को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं सी. तो ए बी + सी सी की वैल्यू 4, तो x + 4. और ये जो नीचे की है डी ई तो इक्वल होगा एफ जी की, तो बाई ही रहेगा. ठीक है. अब हम लोग एक और रिलेशन निकल जाएगा √3 बाई इक्वल टू x + 4. ठीक है. अब हम लोग जो √3 बाई था, तो बाई को वैल्यू रख देंगे हम लोग यहाँ से उठा के √3 इंटू एक्स. तो बाई की जगह पर रख दिए √3 इंटू एक्स. ठीक है. इक्वल टू x + 4. √3 इंटू √3 का हो जाएगा 3x. ठीक है. तो यहाँ पर मैं एक स्टेप और लिखता हूँ 3x इक्वल टू x + 4. ठीक है. तो x इधर आ जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा इधर 2x इक्वल टू 4, मतलब x इक्वल टू 2. तो हमारा जो बैलून की हाइट होगी ग्राउंड से
जो क्वेश्चन में पूछा हमसे, बैलून हाइट फ्रॉम ग्राउंड दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 6, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। तो जो बैलून की हाइट हुई ग्राउंड से वो हमारा कितना होगा 8 मीटर का इक्वल होगा, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। अगर कुछ डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ नया डाउट आता है तो उसका भी कमेंट सेक्शन में जिक्र करें, अगला वीडियो उसी पे बनाऊंगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।